हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ओके, सो इसमें हमें एक रूट दिया हुआ है बाइनरी ट्री का और हमें उसका इन ऑर्डर इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल रिटर्न करना है। ओके, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल होते हैं। जब हम किसी ट्री को ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रैवर्सल्स होते हैं। एक होता है प्री ऑर्डर, एक होता है पोस्ट ऑर्डर और एक होता है इन ऑर्डर। ओके, कल जो लीड कोड हमारा डेली चैलेंज था उसके अंदर हमें करना था प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, राइट। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? पहले हम रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट सब ट्री, फिर उसके बाद उसकी राइट सब ट्री, ठीक है ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि पहले हम लेफ्ट सब ट्री लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं, फिर राइट सब ट्री लिखते हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? पहले लेफ्ट, फिर राइट एंड देन रूट। अब इससे अगर आपको कंफ्यूज जाते हो कि इन ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, या आपको रट्टा मारना पड़ता है कि कैसे याद रखें इसे कि इन ऑर्डर क्या होता है, प्री ऑर्डर क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखो, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, एल जो होगा मेरा वो होगा लेफ़्ट। एल जो रिप्रेजेंट करेगा, जब भी मैं एल लिखूँगी उसका मतलब होगा लेफ़्ट। ओके, तो एल, एक सेकेंड, सॉरी, तो हमारा जो होगा एल वो होगा लेफ़्ट, ठीक है। आर होगा हमारा राइट, मतलब राइट सब ट्री, ओके। और एन होगा हमारा रूट नोड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि जो कि हमें इस क्वेश्चन में करना भी है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? जो हमारा रूट नोड होती है वो आती है बीच में, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारी जो रूट नोड होएगी वो आएगी बीच में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होगा? हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे? एल एन आर, पहले लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री, सॉरी नोड, और फिर राइट सब ट्री। ऐसे ही हमारा प्री ऑर्डर में क्या होगा? प्री ऑर्डर में हमारा होगा हमारी नोड, रूट नोड हम पहले ट्रैवल करेंगे, फिर लेफ्ट और फिर राइट। और पोस्ट में क्या होगा? पहले हम लेफ्ट, राइट और फिर रूट नोड, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट के जो आपस में मतलब रह रहे हैं, तो लेफ्ट हमेशा राइट सब ट्री के पहले ही रह रहा है। तो इन प्री पोस्ट में डिफरेंस क्या आ रहा है? सिर्फ एन की पोजीशन स्विच हो रही है। इन मतलब बीच में, तो एल और आर के बीच में एन आएगा। प्री मतलब एल आर तो मतलब उसी ऑर्डर में रहेंगे, पहले एल आएगा उसके बाद आर आएगा, ये ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ एन की पोजीशन चेंज होएगी। जब इन ऑर्डर होगा तो मतलब एन बीच में आएगा, इन मतलब बीच में होता है तो इन बीच में आएगा, एन बीच में आएगा रूट नोड। प्री मतलब पहले होता है तो एन जो आएगा हमारा पहले आएगा। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो हमारा जो रूट नोड है वो हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 3 ट्रैवर्सल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट सब ट्री। जो हम ट्रैवर्सल, नॉर्मल ट्रैवर्सल है, वो ट्रैवर्स करने का तरीका सेम है, पहले लेफ्ट सब ट्री करेंगे उसके बाद ही राइट सब ट्री करेंगे। इसमें भी पहले लेफ्ट कर रहे हैं उसके बाद राइट कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं उसके बाद राइट कर रहे हैं, सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? रूट नोड की। तो रूट नोड पहले बीच में है इन ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में प्री मतलब पहले, तो मतलब एल और आर से पहले आ जाएगी। पोस्ट मतलब बाद में, तो एल और आर के बाद में आ जाएगी। ओके, अब ये आपको याद रहेगा, ठीक है। आई होप आपको याद रहे ये ट्रिक। तो अब इसके अंदर ये हो गया इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। हमें इसमें करना क्या है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? पहले हम लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल करेंगे, फिर रूट नोड और फिर राइट सब ट्री, ठीक है। यही क्वेश्चन हम एक बार लिखते हैं। अब इसके अंदर हम एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे जिसकी मदद से हम ये ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है ना। हेल्प फंक्शन से हम इसकी ट्रैवर्सल लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक ऐसा वेक्टर, क्योंकि हमें इसमें वेक्टर रिटर्न करना है, हम इसमें देख रहे हैं कि हमें इसमें वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम एक वेक्टर नाम का वेक्टर इंटीजर बना लेते हैं, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं आंसर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक हेल्प नाम का हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम इससे नीचे एक हेल्प नाम का फंक्शन भी क्रिएट करेंगे। तो हेल्प नाम के फंक्शन में इनपुट्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें एक ट्री नोड ही देनी पड़ेगी, ठीक है ना, हमें ट्री नोड ही देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे रूट ही इनपुट देंगे जो भी हमें देनी होगी। और हमें आंसर स्टोर करना है तो हम एक आंसर भी देंगे। ये वाला आंसर जो हमने क्रिएट किया ना, ये वाला आंसर, इसी आंसर में जो हमने ये वेक्टर क्रिएट किया, इसी आंसर में चेंजेस करके हम लास्ट में
रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को ही, ठीक है। इसी आंसर में हम चेंज करके हमने एक आंसर डिवाइड किया वेक्टर, उसके बाद हेल्प वाले फंक्शन में इसे भेजा। अब जब हेल्प वाले फंक्शन पूरा कंप्लीट होगा तो इस आंसर में हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल स्टोर्ड होगा, ठीक है। तो हमने इसे रिटर्न कर दिया। अब हम लिखते हैं अपना फंक्शन वॉइड आंसर हेल्प, और इसके पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पास, एक तो पहले तो हम ट्री नोड देंगे, रूट नोड देनी है हमें क्योंकि, ठीक है। उसके बाद हम देंगे वेक्टर जिसमें हमें आंसर रिटर्न करना है। लेकिन हम अगर इसे ऐसे करेंगे, ऐसे पास करेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने सिर्फ एक कॉपी पास कर दी, वेक्टर की कॉपी पास कर दी आंसर की। तो जब हम यहाँ पे रिटर्न आंसर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिटर्न नहीं कर पाएगा, वो एम्प्टी ही रह जाएगा। तो हमें इसको एड्रेस के साथ पास करना होगा, पास बाय रेफरेंस करना होगा, ताकि उसके ट्रू मेमोरी जहाँ पे आंसर डायरेक्ट सही में पड़ा है, ये वाला वेक्टर जहाँ पे सही में पड़ा है, वहाँ पे जाके वो चेंजेस करे, कॉपी में चेंजेस ना करे। ये क्या किया इसने, एक कॉपी बना ली मेमोरी में ही, उसमें सारे आंसर स्टोर करता रहेगा। लेकिन हमें ये वाले आंसर में ही जहाँ पे इसकी मेमोरी है उसी आंसर में स्टोर करना है, तो हम इसका एड्रेस के साथ पास करेंगे इसे, ठीक है। अब इसकी लिखते हैं हम अंदर की फंक्शनिंग। सबसे पहले हमें इसमें रिकर्शन यूज़ करना है, तो रिकर्शन में सबसे पहले क्या होता है, बेस केस इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तो हमारा जो रूट नोड है, रूट है जो हमारा, वो पॉइंट कर रहा है नल को, मतलब रूट इक्वल्स टू नल है ना, तो हमें क्या रिटर्न कर देना है, ऐसे ही हमें ऐसे ही रिटर्न कर देना है, सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, साथ के साथ वैसे ही रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर रूट नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, हेल्प फंक्शन ही कॉल करना है, लेकिन अब कॉल करना है लेफ्ट सब ट्री के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे करना है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स होगा, तो हमने पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए ये कॉल कर देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, रूट के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन कॉल कर देंगे और इसको आंसर दे देंगे दोबारा से अपना, ये जो आंसर हमें इनपुट में मिल रहा है बार बार, वही हमें इसे दोबारा दे देंगे इसको हम, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आंसर वाले वेक्टर में जब हमने अपना लेफ्ट वाला सब ट्री पूरा ट्रैवल करा है, हमने लेफ्ट अपना इधर वाला सारा ट्रैवल कर दिया, तो हमें रूट नोड पुश करनी है अब इसमें पूरे एरे में, ठीक है ना, इस पूरे वेक्टर में रूट नोड पुश करनी है। तो आंसर डॉट पुश बैक रूट की वैल्यू, ठीक है, रूट की वैल्यू पुश कर दी हमने, ओके। अब हमने रूट की वैल्यू पुश कर दी, हमने लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स कर लिया पूरा, रूट की वैल्यू पुश कर दी। अब हमें लेफ्ट सब ट्री ट्रैवल कर लिया, रूट की वैल्यू पुश कर दी, हमें राइट सब ट्री ट्रैवल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हेल्प रूट के राइट के लिए कॉल कर देंगे, रूट के लिए राइट के लिए कॉल किया, और साथ में इसको 2 पैरामीटर्स चाहिए, आंसर भी देना पड़ेगा इसी में साथ में, तो हमने इसमें आंसर दे दिया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसे सबमिट करके देख लेते हैं, एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।